नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पुरानी चामल में। और यहां पे आपको बता दूं, ये तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये यहां पे जो है एक हेड बनाया हुआ है और हेड जो है वो यहां से खरीफ चैनल जो निकलती है उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फट्टा एक लगाया हुआ है, जिसको जो है वो ज़रूरत अनुसार जो है वो ऊपर नीचे किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ के लोगों का कहना है कि वो फट्टा जो है उसके नीचे केलियां आ चुकी हैं या फिर किसी कारणवश जो है वो फट्टा जो है वो जाम हो चुका है, जिसके कारण जो है वो पानी जो है उस गेट के ऊपर से और नीचे से जो है वो फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जैसे ही ये पानी फ्लो कर रहा है तो उसके बाद ये जो खरीफ चैनल जो यहाँ से निकाली गई है वो खरीफ चैनल जो है वो ओवरफ्लो जो है वो हो चुकी है, यानी कि पानी ज़्यादा होने के कारण जो है वो पानी यहाँ से निकल करके इस तरफ खेतों की ओर, ढानियों की ओर, आगे पड़ने वाले गांव की ओर जो है वो लगातार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक जो है वो इतना ज़्यादा पानी नहीं निकला है, लेकिन फिर भी अगर ये इसी तरह चलता रहा तो जो है वो बहुत जल्द आसपास के गाँव को जो है वो अपनी चपेट में ले लेगा। इसी जो है को बात को ध्यान में रखते हुए इस तरफ देखिएगा कि तमाम लोग जो हैं, युवा हैं, वॉलंटियर हैं, वो जो है वो यहाँ पे इस गेट को जो है वो कंट्रोल करने की जद्दोजहद में जो है वो लगातार लगे हुए हैं। देखिएगा तस्वीरें, लगातार जो है वो काफ़ी कोशिशें जो है वो की जा रही है कि आखिर इस ओवरफ्लो पानी को कैसे न कैसे करके रोका जाए। चलिए एक साथी है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या समस्या हुई है? सबसे पहले तो नमस्कार जी, आपका के हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी इस जो मुसीबत में आए हो। देखो जी, ये आप ऊपर देख रहे हो, प्रशासन की इतनी नाकामी है, इसको ग्रीस तक भी नहीं किया गया। ये गेट इतना जाम था जी, सुबह हमने कम से कम यहाँ थे 100 से 200 आदमी थे जिन्होंने तारों को खींच के लटक के साथ में, आपको पता है कितना फ्लड है, कितना फ्लो है पानी का। कम से कम आज से 15-20 दिन हो गए जी पानी का फ्लो चल रहा है। प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए, चेक करना चाहिए भी, इतना बुरा हालात है, इनको चेक करना चाहिए, गेट को बंद करना चाहिए जी। आप देख रहे हो यहाँ से कितने गांव हैं आगे, आपको पता ही है जी, कम से कम 500-1000 गांव। समस्या क्या हुई है ये वो बताइएगा। ये समस्या हुई है जी, ये गेट खुला हुआ था, हमने बंद किया है जी, वो गेट बंद नहीं हुआ है जी, वो ऊपर ही रह गया जी। अब हम लग रहे हैं जी, अपनी कोशिश कर रहे हैं जी, जैसे भी उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, भी गांव बच जाए, फसलें तो हमारी बर्बाद हो गई हैं जी सारी। भैया, अगर यहाँ से ये गेट बंद नहीं होता है तो कितने गांव को ये पानी चपेट में ले सकता है? ये कम से कम 15-20 गाँवों को चपेट में ले सकता है। और मुलाजिम तो यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, वीडियो बना रहे हैं, मजे ले रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, कोई किसी काम की नहीं। देखो लाइन बना के खड़े हैं सारे एक साइड पे, तो ये पूरे गांव के आदमी हैं जो काम कर रहे हैं, प्रशासन का कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा। चलिए आप देखिएगा इधर तस्वीरें जो है वो देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे लगातार जो है वो लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मिट्टी के बैग जो है वो भर के यहाँ पे लगातार जो है वो रखे हुए हैं। और इसके दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, इस तरफ जो है वो पानी जो है वो नज़र आ रहा है। और ये पानी जो है वो ज़्यादा होने के कारण जो है वो ओवरफ्लो यहाँ से होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। ये पूरा पानी जो है वो इस फ्लडी के अंदर जो है वो आ रहा है और सामने जो है वो घग्गर नदी यहाँ से बह रही है। तो उस घग्गर नदी से जो है वो ये एक फ्लडी नहर निकाली गई है और इस फ्लडी नहर का ये गेट है, जो इस गेट को जो है वो नीचे करने की कोशिश की, तो लेकिन ये गेट नीचे नहीं हुआ और नीचे नहीं होने के कारण आगे से जो है वो ये ओवरफ्लो हो गई। और पानी की स्पीड देखिएगा आपकी किस प्रकार से बहुत तेज़ गति से जो है वो पानी यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये पानी अगर लगातार चलता रहता है तो न जाने कितनी बड़ी त्रासदी जो है वो कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो लोग इस गेट को बंद करने में लगे हुए हैं और पूरी कोशिश नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि इनकी कोशिश जो है वो ज़रूर रंग लाएगी और ये गेट जो है वो जल्द बंद हो जाएगा और आगे पड़ने वाले और इसी गांव के तमाम जो सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जो फसल है वो बर्बाद होने से बच जाएगी। चलिए भाई साहब और है मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या समस्या क्या हुई है? ये फट्टा नहीं लगा जी, ये गुड़ का फट्टा टेढ़ा आ गया, गांव वाले ने लगाने दिया, उसके बाद लगा नहीं। अच्छा, तो अब पानी का ये फट्टा खुला था, सरपंच साहब की कमी से हुआ है, उन्होंने यहाँ लाकर लेडी बिठा दी, हमारे को बंद नहीं करने दिया। इस गांव के लिए मेरा गांव बच जाए, ये नहीं इसको पता कि आगे 20-25 गांव जो उनका क्या बनेगा। अब ये आपके सामने देखो पानी की फसल बर्बाद कर रहा है।
कम से कम 50 गांव डूबेंगे इससे, इसकी मार में आए 50 गांव। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो आपस में भी, यहाँ पे भी हमें जो है वो एक दूसरे के साथ खींचतान जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इसी गांव के लोग जो कह रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी की वजह से ये फट्टा जो है वो नहीं लग रहा है। आसपास के गांव के लोग जो है वो आए हैं, उनका कहना है कि सरपंच की नाकामी की वजह से जो है वो ये पूरी घटना जो है वो घटित हुई है। अब ऐसे में मिट्टी की ट्राली जो है वो ला करके, खैर जो भी हो, लेकिन इसमें जो है वो लगातार अब जो है वो इसी गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग जो है वो इस ड्रेन पर जो है वो इस खरीफ चैनल पर जो है वो काबू पाने में लगे हुए हैं। लगातार जो है वो एक के बाद एक जो है वो मिट्टी की ट्राली जो है वो भर करके ला रहे हैं और यहाँ पे इस जो ओवरफ्लो ये फ्लडी नहर है, इस पे काबू पाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ से ऊपर कैमरा अगर मैं आपको करके दिखाना चाहूँ तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी संख्या में वॉलंटियर जो है, ग्रामीण जो है, युवा जो है, वो यहाँ पे इस गेट को जो है वो नीचे करने में लगातार जो है वो कोशिश इनके द्वारा जो है वो लगातार की जा रही है। तो ऐसे में अब बहुत जल्द जो है वो उम्मीद है कि इस पे काबू पा लिया जाएगा और आगे बढ़ने वाले सैकड़ों गांव जो है या दर्जनों गांव की सैकड़ों हजारों एकड़ भूमि जो है वो जलमग्न होने से बचाई जा सकेगी।